नरेंद्र मोदी जी के माता जी के ऊपर असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, गाली गलौज किया गया है, जिसको लेके अभी भाजपा के नेता द्वारा बिहार के विभिन्न थाना में, दरभंगा जिला के कई थाना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। आइए क्या कुछ मामला है, सो अभी भाजपा नेता पिंटू झा जी से बात करके आपको सुनवाते हैं। सर, अभी आप आए हैं और बहेरा थाना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आवेदन दिए हैं एफआईआर दर्ज करने को लेकर, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि कल यह देश के सबसे ऊंचे सदन जी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और बिहार राज्य जैसे राज्य के जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है बिहार राज्य को, और वहाँ के नेता प्रतिपक्ष उच्च सदन के तेजस्वी यादव जी एक यात्रा अभी लेकर चल रहे हैं जी, जो चुनावी यात्रा है उनका, जिसमें उन्हें लोकप्रियता नहीं हासिल हो रही है पब्लिक के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा। लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं कल जो इनका दरभंगा में इनका जो है दौरा था, यात्रा था, उस यात्रा के दौरान बिठौली चौक पर एक जनसभा थी जो इनके नेता द्वारा वह जनसभा आयोजित किया गया था। उस जनसभा में उन लोगों के सामने उस मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीब गुरबों का सहारा, अगर कोरोना जैसे महामारी में अगर ऐसे साकांक्ष प्रधानमंत्री अगर हमको नहीं अगर मिला रहता तो आज भारतवर्ष का क्या हाल होता, जो अन्य देशों का हाल हुआ उससे भी बदतर हुआ होता। और ऐसे साकांक्ष प्रधानमंत्री जो 18 से 20 घंटा मेहनत करके हम लोगों के सारे सुख सुविधा को देखते हैं और हम तक सारी सुख सुविधाओं को पहुंचाते हैं, हजारों योजना वो चलवा करके हम लोगों को आज सबल कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के जननी अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी, उनकी माँ जो चाय का कप धोती थी, घर में चौका बर्तन करके अपने सारे बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, ऐसी माँ जो भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसी माँ उदाहरण है और आगे भी रहेगी। ऐसी जननी को उस मंच से अभद्रतापूर्ण गाली, जिस गाली को आप ऑन कैमरा बयान नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते उस गाली का, ऐसी अभद्रतापूर्ण गाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी को दिया गया। और जब मैं आज सुना तो मेरा मन काफ़ी व्यथित था और मैं जिला अध्यक्ष से बात किया। जिला अध्यक्ष जी विनय पासवान जी के निर्देश पर मैं अभी बहेरा थाना अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा जी को इन दोनों के ऊपर और इनके साथ जो नेता उस मंच पर विराजमान थे सभी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी तक 20 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, जरूर इन लोगों को दरभंगा जिला सत्र न्यायालय तक खींच कर लाएंगे और तब इन लोगों को पता चलेगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है भारत देश की। सर, मंच पे गाली गलौज किया गया, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव गाली नहीं दिए, कार्यकर्ता द्वारा उसमें लग रहा है जो आवाज आ रहा है जो गाली गलौज किया जा रहा है। नहीं, मैं अब ये तो जांच का विषय है जयप्रकाश जी, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि मंच पर जो संबोधन के लिए माइक या स्टैंड माइक लगाया जाता है वहां से यह गाली प्रचारित किया गया है। तो क्या लग रहा है जो कांग्रेस का यह नीति रहा है, जो जब वह लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाते हैं तो बार बार इस तरह की बयान देकर, गाली गलौज देकर लोगों के बीच में चर्चित होना चाहते, चर्चा में रहना चाहते हैं। जी, बस यही है। नैरेटिव जब इनका नहीं फैल पाता है, जो नैरेटिव ये लेकर चलते हैं अपने यात्रा में, नैरेटिव जब इनका नहीं फैल पाता है इनके भरसक प्रयास से, तब ये बिहारियों को, बिहार के प्रवासी को गाली देने वाले एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी जैसा घृणित मुख्यमंत्री को बुलाते हैं अपने यात्रा में बिहार में, और तब जाकर भी जब लोकप्रियता नहीं हासिल होती है, नैरेटिव नहीं फैलता है, तब ये नैरेटिव फैलाकर ही चाहते हैं कि हमको गाली ही दो कम से कम तुम। लेकिन हम
पॉपुलर हो, हमारा यात्रा पॉपुलर हो। क्योंकि यह जो मुद्दा लेकर यात्रा प्रारंभ किए थे वह मुद्दा कुछ भी नहीं है, वह मुद्दा विफल है। इसलिए ये प्रधानमंत्री के माता जी को अभद्रतापूर्ण गाली देने तक पहुंच गए ये और इनके कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं सर ये तो साइबर से भी जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। जो वीडियो को इतना तेजी से वायरल किया जा रहा है, क्या साइबर में भी आप लोग आवेदन देंगे ताकि जितना वायरल हो रहा है अदर वो सारा विषय जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं वो जिला पदाधिकारी से और जिला के पुलिस अधीक्षक जो है उनसे बात करके वो जो भी होगी जांच की प्रक्रिया, यहाँ से सारा FIR सारा आवेदन फॉरवर्ड किया जाएगा सभी थानों से। सभी थानों में हमारे कार्यकर्ता आवेदन दे रहे हैं सभी विधानसभा में। यहाँ पे भी हम बेनीपुर विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने सब आकर के साथ में आवेदन दिया है और यहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी प्रशासनिक जो आगे की प्रक्रिया होगी वो तो जांच का विषय अपना जांच किया जाएगा, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है सारा। तो क्या लग रहा है कार्रवाई होगा? आवेदन दिए हैं, मामला दर्ज होगा राहुल गांधी तेजस्वी यादव? निश्चित कार्रवाई होगा, हम आपको आश्वासन देते हैं आपके इस वेब पोर्टल न्यूज चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो निश्चित इन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे और गृह विभाग को आदेश करेंगे। आप सुने अभी पिंटू झा जी जो बताए हैं, जो कार्रवाई होगा राहुल गांधी पे और तेजस्वी यादव पे FIR दर्ज होगा। तो अभी बहेरा थाना पे आके हम आपको दिखाए हैं जो भाजपा कार्यकर्ता द्वारा हर थाना पे राहुल गांधी पे और तेजस्वी यादव पे FIR दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया जा रहा है। तो बने रहिए जानकी न्यूज के साथ, तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।